देखिए समझिएगा मेरी बात को। थ्रू जो होता है ना बेटा, इसका मीन से होता है, राइट? से होता है और इसकी मीनिंग क्या बनेगी? ओवर ओवर बनेगी। देखिए कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है? देखिए ऐसे समझिए, अगर नहीं समझ में आता तो विद जो है, विद मीन से होता है, यस सर। बट विद का प्रयोग जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा। किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? औजार। अरे पता ना, यस सर। विद का जो यूज होगा वो किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार। अरे पता ना, जैसे आई विल किल यू बाय गन होगा कि विद गन होगा? With gun। क्योंकि गन यहाँ क्या है? औजार इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर मुझे अगर ये बोलना हो कि वह मेरे बारे में जानी अपने दोस्त से, किससे? अपने दोस्त से। इनकी दोस्त जो है क्या है? माध्यम बनी। माध्यम यानी क्या? मीडियम। अरे क्लियर है ना? क्या इनकी दोस्त जो है ना, यहाँ पे औजार है कि मीडियम है? मीडियम है। और मीडियम दो भाग में डिवाइड हुआ, मास कम्युनिकेशन और हैंड कम्युनिकेशन, है ना? मास कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड क्या? रेडियो और क्या? टीवी। हैंड कम्युनिकेशन ये समझ ही रहे। जैसे मैंने इंग्लिश सीखा, मैं बता भी दिया हूँ, कंटेंट भी दिया हूँ पीछे कि आई हैव लर्नड इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स क्या? बुक्स। बाय बुक्स की थ्रू बुक्स हैं? क्लियर है? क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन है कि हैंड कम्युनिकेशन? क्लियर है ना? I knew about VK Singh by my friend कि through my friend? Through my friend। Through my क्या? Friend। The thing is that mass communication over का मीन क्या होता है? से। लिखवा दिया हूँ। यस सर। क्लियर है ना? उसके लिए मास कम्युनिकेशन के लिए थ्रू का यूज होता है कि ओवर का? जैसे सर अगर हम बोले कि I have learned English, या छोड़िए, I knew about क्या? सलमान खान fill in the blanks, है ना? टीवी, टेलीविजन। बोलिए बाय टेलीविजन, थ्रू टेलीविजन की ओवर टेलीविजन। I have heard about क्या? सलमान खान ओवर रेडियो की थ्रू रेडियो? ओवर रेडियो। तो ये माध्यम हो गया पक्का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोट बनाइए, नोट बनाना है, लिखेगा सर इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary, it is not necessary, it is not necessary, it is not necessary the mean of, it is not necessary the mean of, it is not necessary the mean of, it is not necessary the mean of through THROUGH, it is not necessary, लिख दो क्या? समझ रहे ना? It is not necessary the mean of through, say, but also the mean of, through, but also the mean of through से होकर, but also the mean of through से होकर, but also the mean of through से होकर, but also the mean of through से होकर। अरे क्लियर है ना? फिर से बोले इट इज नॉट नेसेसरी द मीन ऑफ क्या? क्या बोले हैं? थ्रू। क्या होता है? से। बट आल्सो द मीन ऑफ क्या? थ्रू से होकर। से होकर समझते हैं? आप इमेजिन करो बेटा, मान लीजिए कोई ट्रेन है, अरे कोई क्या है? ट्रेन है, दिल्ली जा रही है या दिल्ली गई, कहाँ से होकर? पटना से होकर। कहाँ से होकर? पटना से होकर। तो इसका मतलब कहीं न कहीं पटना को स्पर्श करते हुए न पार हुआ होगा। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि द ट्रेन वेंट तो क्या? दिल्ली थ्रू कहाँ? पटना। यानी ट्रेन गई कहाँ गई? दिल्ली गई। कहाँ से होकर? दिल्ली से, या सॉरी पटना से होकर। यानी थ्रू का मतलब क्या होता है? से होकर। समझिए
याद करिए वो बचपना, बचपन में हम लोग हाई स्कूल जाते थे पढ़ने, Yes, sir. है ना। तो जब जाते थे तो विलेज हुआ करता था, गांव गांव, है ना। कोई लड़की उड़की नजर आती थी ना, तो जब भी जाते थे ना तो एक टाइमिंग होता था, जानबूझकर लेट करते थे। Yes, भाई sir. नजर तो घूम जाते थे, फिर वेट करते थे कि अरे भाई नजर तो आ जा, ठीक है ना, तब जाएंगे। यानी पर डे एक रूटीन था नहीं, Yes, sir. भले क्लास में 10 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जाते थे कहाँ, हाई स्कूल, कहाँ से होकर, उसके गली से होकर, अरे कहाँ से होकर, उसके गली से होकर। है ना। तो हम लोग जाते थे, वी वेंट टू क्या, हाई स्कूल थ्रू हर क्या, स्ट्रीट। यानी हम लोग जाते थे या गए, अरे कहाँ से होकर, उसके गली से। यानी थ्रू का मतलब क्या होता है, से होकर, पक्का Yes, sir. समझ जाइएगा। Yes, sir. लिखेगा द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस वेंट टू दिल्ली, द शताब्दी एक्सप्रेस वेंट टू दिल्ली, द शताब्दी एक्सप्रेस वेंट टू दिल्ली, द शताब्दी एक्सप्रेस वेंट टू Delhi. दिल्ली थ्रू पटना, थ्रू पटना, थ्रू पटना, पक्का। Yes, sir. फिर लिखेगा वी यूज्ड टू गो टू अ स्कूल, वी यूज्ड टू गो टू अ स्कूल, वी यूज्ड टू go to a school, we used to go to a school through her a street, through her a street, through her क्या, स्ट्रीट का मतलब क्या, गली। यानी हम लोग जाया करते थे कहाँ, स्कूल, उसके गली से होकर। अरे पक्का ना। यानी थ्रू का मतलब समझ गए हैं, द मीन ऑफ थ्रू का मतलब क्या, से, या द सेकंड मीन ऑफ थ्रू से होकर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, Yes, sir. है ना। तो हम लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया है। ओवर का मास कम्युनिकेशन, Yes, sir. देखिए ओवर का एक और मीन निकलता है, ओवर का मीन होता है समाप्त होना, ओवर का मतलब समाप्त होना। लिखेगा ओवर, लिखा डैश दीजिए, लिखेगा ओवर डैश दीजिए, द मीन ऑफ ओवर, द मीन ऑफ ओवर, द मीन ऑफ ओवर, द मीन ऑफ ओवर, द मीन ऑफ ओवर इज आल्सो, the mean of over is also, the mean of over is also, है ना। समाप्त लिखेंगे, क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ बेटा योर टाइम इज क्या, ओवर, यानी आपका खेल खत्म हो गया, यानी आपका समय समाप्त हो गया। देखिएगा योर क्लास, your class time, your class time, your class time, your class time should be, your class time should be, your class time should be over, your class time should be over, यानी आपका क्लास का समय क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। पक्का। चले आगे कि नहीं चले, पक्का। ओवर का मतलब क्या होता है, समाप्त। चले आगे। तो ये था आपका वाई समझ में आ गया, विद समझ में आ गया। वाई का मतलब क्या, से, है ना। लेकिन कब, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। विद का मतलब भी से। देखिए ऐसे ब्रेन में रखना है, वाई का मीन होगा क्या, से, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन दो भाग में बटेगा, एक में गैप फॉल एंड क्या, वेंट हो, और एक में गैप फॉल और वेंट नहीं हो। जो गैप फॉल वेंट होगा वो क्या लेगा, वाई लेगा, और जो नहीं होगा वो ऑन लेगा। जैसे सी केम हियर ऑन क्या, बाइक, अरे क्लियर है ना, ऑन बाई क्या, साइकिल, बट सी केम हियर बाई क्या, कार, क्योंकि गैप फॉल है। और यदि वो गैप फॉल अपना संपत्ति बन जाए
जैसे आई केम हियर इन माई क्या कार, वाई मतलब से क्लियर हो गया। Yes, sir. विद का मतलब भी होता है क्या से, लेकिन कब औजार के लिए, क्लियर है। Yes, sir. जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट दो भाग में बांटेंगे, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड क्या लेगा, With विद लेगा। लेगा, और लिक्विड लेगा। लेगा। जैसे आई विल किल यू, बाई गन की विद गन, With gun. अरे क्लियर है ना। Yes, sir. I will write a letter by pen कि with pen, with With pen, pen. but I will write a क्या letter है ना, by ink होगा कि with ink की in ink, ink. पक्का। Yes, sir. ये हो गया with क्लियर। थ्रू जो है वो किसके लिए, माध्यम के माध्यम लिए, के लिए। मीडियम, अरे क्लियर है ना। Yes, sir. जब जरिया हो तो उसे दर्शाने के लिए थ्रू का प्रयोग होगा, Yes, sir. अरे पक्का। Yes, sir. जैसे किसी भी मीडियम को दो भाग में बांटेंगे, मास Mass कम्युनिकेशन और हैंड communication. कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या लेगा, Over. ओवर लेगा, और हैंड कम्युनिकेशन Through थ्रू लेगा, लेगा। पक्का ना। Yes, sir. जैसे बताया ही, आई हैव क्या, आई हैव लर्नड इंग्लिश बाय बुक की थ्रू बुक, Through book. अरे क्लियर है ना। Yes, sir. उसके बाद आई न्यू अबाउट सलमान खान ओवर टेलीविजन, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. तो ये विद का मतलब से। अब प्रश्न यह उठता है कि ओ एफ का मतलब भी से होता है, ओ डबल एफ का मतलब भी से होता है, और फ्रॉम का मतलब भी से होता है, और फॉर का मतलब भी से होता है। जैसा सीडीएस में देखे ना क्वेश्चन Yes, sir. लाया ना, लेकर आया। और टू का मतलब भी तो से होता है हाँ? टू मतलब भी तो सर टू का मतलब भी से होता है, अरे क्लियर है ना। Yes, sir. तो इन चीजों को वन बाय वन करके देखेंगे, और मैक्सिमम चीज तो लगभग हम निकाल लिए हैं, और आगे का कंटेंट आगे से जोड़ेंगे, क्लियर है। कल आइए, जितना भी प्रीपोजिशन पढ़ाया गया है या पढ़ाया हो बेटा, आपको यू नीड टू, है ना, आपको कंट्रोल ओवर द थिंग, है ना, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीडीएस भी उठा लीजिए, किसी भी उठाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। सर, अभी देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बोल ना सर कि अगर कोई अपना चीज़ रहेगा तो इन कार होगा, मतलब इन हर कार, हाँ। तो उसी के लिए अगर ये हर बाइक रहेगा तो सर हाँ? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सामान नहीं वहाँ पे ऑन ही मतलब रहेगा। ऑन ही और ही रहेगा, लगेगा। ठीक है सर। वो गैर फल में, ठीक है। Yes. कल मुलाकात होगी, और समझ में आ गया आप लोग को कि अभी तो देखे ना एग्जाम, कौन सा एग्जाम था बेटा, एनडीए। क्वेश्चंस का जितना भी वोकल सेक्शन है अपने सेट को टच कर रहा है कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. या मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ टच कर रहा है कि कर रहा है। नहीं। मैंने तो नहीं ना बोला कि सर ये लिख दीजिए आप, क्लियर है, ग्रामर मैच कर रहा है ना। Yes, sir. तो वही चीज है, अभी जरूरत है तो अपना काम करिए, Study क्लियर करो। है ना। आप घर से 20 वर्ड मीनिंग याद करके आइए, यहाँ से 30-35 हम याद करवा देंगे, लगभग 50 का खेल होगा। ग्रामर पढ़ेंगे, और अगला सप्ताह मंगलवार पेपर खरीदेंगे, पेपर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लिटरेचर का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी नहीं निकाल पाते हम। सर, जैसे विद है उसके साथ विदाउट भी उसका फिर विदाउट अलग चीज, वो अलग हो जाएगा। विदाउट एक प्री पोजीशन है,